आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाहिक कुंडली पर बल तथा बलाघूर्ण। ठीक है, इसका हमने पहले एक केस करा दिया है कि जो है कुंडली मतलब कि सीधे इस तरीके से रखी थी, किसी कोण पर क्या थी, नहीं घूमी थी ना। ये आयताकार कुंडली थी, इस तरीके से रखी थी, इस तरीके से आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी थी N से S, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये थी। ठीक है, और ये था क्या, P Q R S। ठीक, और हमने इसमें देखा था कि जो है जो हमारा धारा है I रहा, धारा क्या था, I था। तो यहाँ पर हमने इस पर हर पार्ट पर, जैसे कि इसके हर पार्ट पर हमने बल निकाला था और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी निकाला था। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वैसे भी N से N की तरफ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इस पर बल निकाला था और इस पर बल निकाला था। इस पर बल निकाला तो कुछ बल नहीं आ रहा था क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और इस पर भी हमने बल निकाला था PS पर, तो ये भी क्या था, इस पर कोई बल नहीं था, ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत था। चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा 180 का कोण होगा। ठीक है, तो साइन 180 का मान क्या होता है, 0 होता है, और साइन 0 का 0 मान होता है। ठीक है, तो बल किस पर आ रहा था, PQ पर और RS पर आ रहा था, PQ पर और RS पर आ रहा था। PQ पर अंदर की ओर आ रहा था, PQ पर जो बल आ रहा था वो अंदर की ओर आ रहा था, और जो RS पर बल आ रहा था वो बाहर की ओर आ रहा था ना, RS पर बल बाहर की ओर आ रहा था। तो इन दोनों ये दोनों क्या करते थे, इस कुंडली को ऐसे घुमाने का काम करते थे। ठीक है, इसको घुमा रहे थे, तो इन दोनों के बलों के द्वारा क्या हुआ, ये कुंडली घूमने लगी, मतलब कि घूमने लगी, ये घूर्णन करने लगी, घूमने लगी ना। तो जब घूमने लगी तो इन पर क्या हुआ, बल आघूर्ण लगने लगा। क्या लगने लगा, बल आघूर्ण। जो हमने क्या निकाला था, टाउ इक्वल टू NI/AB, ये निकाला था ना, ये हमने निकाला था। तो N क्या था, इसमें इस कुंडली में फेरों की संख्या थी। N क्या थी, इन कुंडली में फेरों की संख्या थी। तो अब यहाँ पर हम इसका एक स्पेशल केस पढ़ेंगे कि ये जो हमारी कुंडली है, कुंडली थोड़ा तिरछा कर दी जाए, इस तरीके से क्या कर दिया, तिरछा कर दिया जाए। जैसे ये हमने लिया है आयताकार, ऐसे घुमा दिया जाए तो किस तरीके से होगा, ठीक, ऐसे। ठीक है, तो अब इस केस में हम इसका वैल्यू निकालेंगे टाउ का। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, जो हमारी कुंडली है अब इसको बनाते हैं अलग तरीके से कि जो है किसी एंगल पर है। ध्यान से देखना, ये हमारा N है और S है। ठीक है, अब ये कुंडली कैसे रख दी गई, इस तरीके से। ठीक है, बाकी सब वही है, P Q R S, धारा वही है, I I I I। ठीक है, ये हो गया, और ये है हमारा N से S। अब इसमें क्या होता है ना कि इसका जो क्षेत्रफल है, ये PQR है, आयताकार है ना, इसके क्षेत्रफल के लंबवत एक क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल सदिश। क्या आता है, इसके क्षेत्रफल के लंबवत एक आता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश अपने आप में एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है, लेकिन हम उसे क्षेत्रफल सदिश के रूप में परिभाषित करते हैं। जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है वो क्या होता है, अदिश राशि, लेकिन हम उसको परिभाषित करते हैं सदिश के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी ये कुंडली है ना, क्या है, कुंडली है, तो अगर जो है इस कुंडली को हमने इस तरीके से रखा है, इस कुंडली को इस तरीके से रखा ना, इस तरीके से रखा है, तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, वो क्या होता है, ये जो है क्षेत्रफल सदिश है ना, ये क्षेत्रफल सदिश है, वो क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्रफल के लंबवत होता है। इसको हमने क्या किया, ऐसे कर दिया है, तो ये क्या होगा, ये क्षेत्रफल सदिश हमारा, क्षेत्रफल सदिश वो होता है जो इसके, ये जो हमारा आयताकार कुंडली है, इस क्षेत्रफल के लंबवत होता है। इसके क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबवत, ये इस तरीके से पूरा पूरा क्या होगा 90 के एंगल पर होगा, ठीक है। तो 90 के एंगल पर होगा और ये मेरा हमारा जो है क्षेत्रफल सदिश है, क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश है। और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से, तो इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, क्या बनेगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से ना, इस तरीके से है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, हमारा ये क्षेत्रफल सदिश था, क्षेत्रफल सदिश, और ये चुंबकीय क्षेत्र था, ये क्या था, चुंबकीय क्षेत्र था बी। तो इस कंडीशन में क्या था हमारा, ये क्षेत्रफल सदिश है, ये पूरा पूरा क्या है, ये आयताकार पृष्ठ है, ठीक है, आयताकार कुंडली है। अब ये क्या हुआ, हमारा क्षेत्रफल सदिश है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर है, कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, बिल्कुल क्या है, इन दोनों के बीच 90 का एंगल बन रहा है, इस तरीके देखो, बिल्कुल इन दोनों के बीच 90 का एंगल बन रहा है। तो इस कंडीशन में तो हमारा सीधे सीधे फार्मूला आ गया था टाउ इक्वल टू NI/AB। लेकिन अब इस कंडीशन में कुंडली ऐसे रख दी गई है और क्षेत्रफल जो ये क्षेत्रफल सदिश है हमारा, और ये जो हमारा है चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारी ये क्षेत्रफल सदिश है उनके बीच जो कोण बन रहा है वो कुछ ना कुछ होगा। तो उसके लिए हमको फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है, कितना बल आघूर्ण लगेगा। तो इस तरीके से देखो, जैसे चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है और ये क्षेत्रफल सदिश है, और हमने क्या बताया, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इस क्षेत्रफल के लंबवत होता है। जो हमारी आयताकार कुंडली है, क्षेत्रफल की क्या होगा, सीधा सीधा पूरा पूरा लंबवत होगा। देखो ये पूरा लंबवत है ना इसके, तो ये तो अपने हर जगह पर क्या होगा, लंबवत ही रहेगा, अपने हर जगह क्या होगा, लंबवत ही रहेगा। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र से कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। तो वही कोण हमको क्या करना है, निकालना है, कोण वही क्या करना है, हमको निकालना है। तो इसके लिए देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल निकालेंगे। इन दोनों पे P और Q पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, P और Q पर जैसे बल लग रहा था वैसे ही लगेगा। इस पर अंदर की ओर था, इस पर बाहर की ओर था। अंतर किसमें आएगा, बदलाव किसमें आएगा, QR में और PS में, QR और PS में बदलाव आएगा। तो इसमें बल क्या हमने निकाला था, इससे पहले वाले वीडियो में क्या निकाला था, इसमें बल अंदर की ओर आ रहा था इस तरीके से, जो PQ पर बल लग रहा था FPQ, ठीक है, FPQ जो इसमें आ रहा था वो अंदर की ओर आ रहा था, FPQ, ठीक है। और जो हमारा RS था उस पर बल कहाँ आ रहा था, बाहर की ओर आ रहा था, RS पर बाहर की ओर इस तरीके से। तो इसका कुछ ना कुछ मान निकल के आया था, निकल के आया था हमारा जो FPQ निकल के आया था, और दोनों पर बल बराबर आ रहा था। FRS पर भी बल क्या आ रहा था, बराबर क्या आ रहा था, IAB इतना बल आ रहा था ना, IAB इतना बल आ रहा था, ठीक है, इतना बल आ रहा था। अब Q और PS पर हम देखेंगे क्या अंतर होगा, Q और PS पर क्या अंतर होगा। तो ध्यान से देखना क्या करना हमको, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा सामने की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, सामने की तरफ है ना। हमारा सीधा हाथ कौन सा, ये है, सीधा हाथ लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बल की दिशा पता करना है कि बल कहाँ पर कैसे लगेगा, इस पर QR पर। तो हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में उंगलियों को करेंगे, धारा की दिशा में उंगली, धारा उधर जा रही है ना, ये धारा है ना, धारा उस साइड जा रही है, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, सामने की तरफ। तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, धारा की दिशा में उंगलियों को फैलाएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र इस साइड है ना, इधर ना, इसमें देखो कुंडली ऐसे कर दी गई है ना, कुंडली ऐसे कर दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा। तो ये इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस साइड आएगा, सामने की तरफ। अगर ऐसे हमने कुंडली रख दिया तो सामने की तरफ चुंबकीय क्षेत्र आएगा, आएगा नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में उंगलियों को करेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र सामने की तरफ है, सामने की तरफ उंगलियों को क्या कर देंगे, घुमा देंगे। धारा की दिशा में उंगली को करेंगे, ये धारा ना, धारा की दिशा उस साइड है, और चुंबकीय क्षेत्र सामने की तरफ, तो उंगली को इधर फैला देंगे, उंगली को इधर कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा क्या कर रहा है, बल की दिशा प्रदर्शित कर रहा है, यानी इसमें बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, इस तरीके से इस पर लगेगा FQR, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देखो, PS में बल कैसे निकालेंगे, क्या करना है,
PS में हमको बल निकालना है, तो इस साइड हम आ जाते हैं। ये क्या है हमारा धारा है, धारा की दिशा सामने और हमारा चुंबकीय क्षेत्र सामने की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र सामने की तरफ है, तो धारा की दिशा में उंगलियों को फैलाएंगे। ये धारा जा रही ना, बात समझ में आ रही नहीं? धारा की दिशा में उंगलियों को फैलाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र सामने की तरफ है तो उंगलियों को इधर फैला देंगे, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र सामने की तरफ है ना, चुंबकीय क्षेत्र सामने की तरफ, तो उंगलियों को ऐसे कर देंगे। अंगूठा क्या कर रहा है, बल की दिशा प्रदर्शित कर रहा है, यानी बल की दिशा क्या है, ऊपर की ओर है। यानी PS में बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है, ऊपर की ओर। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा PS होगा उस पर बल लगेगा ऊपर की ओर, FPS। ठीक, बात समझ में आएगी ना? बल की दिशा हमने निकाला, समझ में आया ना? अब यहाँ पर हमने क्या लिया था, जो इसकी लंबाई ली थी हमने क्या ली थी, A लिया था, इसकी लंबाई A लिया था और इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई B लिया था। ये लिया था ना पिछले वाली वीडियो में, इसकी लंबाई हमने A लिया था और चौड़ाई B लिया था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो कैसे निकालेंगे दिशा। ये हमारा धारा है, धारा की दिशा में उंगलियों को करेंगे ऐसे, धारा दिशा में उंगलियों को करेंगे, सामने चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमने क्या कर दिया, उंगलियों को कर दिया, तो बल अंगूठा क्या कर रहा है, बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें बल QR पर नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, QR पर नीचे की ओर लग रहा है। और जो अब इधर है PS हमारा क्या है, PS है, तो धारा की दिशा में उंगलियों को करेंगे, धारा इधर है ना, धारा की दिशा में उंगलियों को करेंगे, सामने चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे कर देंगे, तो अंगूठा क्या कर रहा है, बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इसमें बल ऊपर की ओर लगेगा, इसमें बल नीचे की ओर लगेगा। अब इसमें क्या होगा ना, मेन काम यही करेगा हमारा P और Q, PQ और RS, PQ और RS। अब ये जो बल है, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही है, इन दोनों बलों की क्या है, ये बिल्कुल आमने सामने है। ये वाला बल अगर देखा जाए, जो हमारा FRS है, क्या है, FRS है, FRS है, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही है, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा FPS है, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही है। तो एक ही क्रिया रेखा है, तो ये दोनों बल क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, क्योंकि इन दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या है, एक ही है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही है। अब हमने क्या कहा, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है वो इसके लंबवत होता है। ये जो हमारा क्या है, पृष्ठ है, आयताकार कुंडली है, इसके क्षेत्रफल क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश ले रहे हैं इस तरीके से, ये है वेक्टर A, क्या है, वेक्टर A हमारा क्षेत्रफल सदिश हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र से कितने कोण पर, कितने एंगल पर घूमा है, तो ये क्या है हमारा, सामने की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, सामने की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये सामने की तरफ हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, सामने की तरफ क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो मान लेते चुंबकीय क्षेत्र से हमारा क्षेत्रफल सदिश क्या है, थीटा कोण पर है, क्या है, थीटा कोण पर, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। हमने बताया कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, इसके लंबवत होता है। ठीक है, तो बिल्कुल 90 एंगल पर जाएगा। ये क्या होगा, ये इस तरीके से कुंडली घूमी हुई है, तो क्या है 90 एंगल पर, ये क्या है 90 एंगल है। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र कितना कोण बनाएगा, वो है थीटा। क्या है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र कितना कोण बनाएगा, ऐसे घूमी हुई है ना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है सामने की तरफ, और ये क्या है, सामने की तरफ हमारा क्षेत्रफल सदिश है। ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो अब ये देखो कितना कोण बनाएगा, मान थीटा बनाया ना, क्या बनाया, थीटा बनाया। तो अब इस थीटा जो हमारा कुंडली घुमा हुआ है, इसका कोण कितना होगा, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है, बिल्कुल ये इसके लंबवत है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये लंबवत है। ठीक है, तो यही हमको यहाँ से निकालना है फार्मूला। तो वहां पर हमारा क्या निकला था, PQ निकला था, FRS निकला था, IAB दोनों को बराबर निकला था ना, दोनों पर बल बराबर निकला था। और यही दोनों बल क्या कर रहे थे, इस कुंडली को घुमा रहे थे, इस कुंडली को क्या कर रहे थे, ये दोनों बल घुमा रहे थे। तो अब यहाँ पर जो हमारा अंदर की ओर बल लग रहा है,
ठीक है, जो अंदर की ओर बल लग रहा है और जो बाहर की ओर बल लग रहा है, तो वो किस प्रकार से कार्य करेगा, तो इसको टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू, तो टॉप व्यू से देखते हैं तो ये हमारी कुंडली है, ठीक है, इसमें दो फोर्स लगे हुए हैं। ये क्या था, ये वाला फोर्स बाहर की तरफ है, ये वाला फोर्स अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इसको हम टॉप व्यू से देखें तो इस तरीके से देखें, और ये कुंडली इस तरीके से है, ऐसे है, ऐसे है, कुंडली इस तरीके से है। अगर ऊपर से देखें और ये इस तरीके से है, ठीक है, क्या इस तरीके से है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये थोड़ा नीचे होगा, ये वाला इस तरीके से आएगा, तिरछा आएगा ना, इस तरीके से देखो, अगर ऐसे करें तो तिरछा आएगा, ऐसे आएगा। तो इसको हम अलग तरीके से बनाते हैं, तो ये हम देखेंगे इस तरीके से, तो कौन सा वाला नीचे आ रहा है, ये वाला जो है इस तरीके, इस तरीके से है, ऐसे है। तो इसको अगर टॉप व्यू से देखें इस तरीके से, तो ये वाला इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये इधर वाला नीचे होगा, उधर वाला क्या थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, ये ऐसे बनेगा, इसको अलग हम बनाएं। तो हम अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारा ये दिखाई देगा, कौन सा दिखाई देगा, QR दिखाई देगा, क्या होगा, QR दिखाई देगा। तो ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा QR, हो जाएगा QR। थोड़ा यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, Q और R, ठीक है, Q और R, इसको ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। तो अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये दिखाई देगा, टॉप व्यू से देखेंगे तो ये दिखाई देगा, ये क्या है, QR है, क्या है, QR है। जो हमने क्या लिया, B लिया, PS बराबर है QR के, क्योंकि आयताकार बराबर होगा, आमने सामने क्या होगी, बराबर हो जाए। तो ये क्या होगा हमारा टोटल जो होगा B होगा, क्या होगा, टोटल यहाँ से अब तक की दूरी क्या होगी, B होगी, QR की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई B हो जाएगी। अब इस पर बल क्या है हमारा, जो ये है इस पर बल लग रहा है हमारा PQ, इस वाले पर PQ लग रहा है, ठीक है। तो अंदर की तरफ लग रहा है ना, ये अंदर की तरफ, ऐसे करेंगे इसको ऐसे, तो ये क्या है, ऊपर की ओर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से ऊपर की ओर, और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा नीचे की ओर हो जाएगा, इस तरीके से। ये है FPQ, और ये क्या है F, ये वाला कौन सा, FRS है, FRS, ठीक है। और यहां पर क्या है हमारा, अगर ये बीच में ये वाली लाइन ली जाए तो क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल सदिश है, यहाँ पर हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, ये क्या है हमारा क्षेत्रफल सदिश है, इस तरीके से, और जो कि क्या है, लंबवत है, जो कि क्या है, लंबवत है, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए, वेक्टर ए, ठीक है। इसको नाम दे दो M, इसको नाम हम दे रहे हैं M। अब ध्यान से देखना, ये बल, अब टाउ निकालना होता तो फार्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ क्या बल आगुणा ना, टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य, क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, ठीक है, दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, दोनों बलों, यहाँ पर बलों, दोनों बलों, दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, ये टाउ होगा बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। अब ये बताओ, ये तो लंबवत दूरी है नहीं, लंबवत दूरी नहीं ना,
तो यहाँ पर लंबवत दूरी कैसे निकलेगी, देखो इधर से इसको क्या करेंगे, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, इससे मिलेगा, किससे मिलेगा, जो बल FRS और FPQ है, यही जो हमारा डिस्टेंस होगा ये हमारा लंबवत दूरी होगा। क्या होगा, लंबवत दूरी। ताकि लंबवत लगे देखने में थोड़ा इस तरीके से। अब इतना क्लियर तो बना नहीं पाएंगे कि एकदम वो हो जाए, फ्री हैंड से बना रहे हैं। इसके लंबवत होना चाहिए, ये जो QR है ना इसके लंबवत होना चाहिए। अब ये देखो जो हमारा गया है, ये क्या है हमारा, जो ये है, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा ये क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है वो इसके क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो इसके तो लंबवत हो गया, लेकिन ये क्या कोण बना रहा है, कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र से कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। तो मान लेते हैं हमने थीटा लिया है, क्या लिया, थीटा लिया है, क्या लिया है, थीटा लिया हमने। तो ये पूरा देखा जाए तो 90 होगा ना, ये क्या होगा, पूरा 90 होगा। हमने क्या कहा, जो क्षेत्रफल सदिश है इसके क्षेत्रफल के लंबवत है, तो पूरा ये 90 है और उसमें ये थीटा है, तो ये कितना निकलेगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा निकलेगा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा निकल जाएगा ना। ये क्या हमारा 90 है, उसमें ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या बचा हुआ एंगल निकल जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरा क्या है 90 है, पूरा 90 है। अब ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से 90 माइनस थीटा। शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से है, ऐसे तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो वही काम है ना यहाँ, ये क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस कर रही है, तो ये जो कोण होगा इसके बराबर हो जाएगा, किसके हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा हमको चाहिए कि जो है थीटा है ना, अब थीटा है तो इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे, दो घटकों में बांटेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में सदिश विश्लेषण पढ़ा होगा, इस तरीके से ये y है, ये x है, और ये क्षेत्र जो है वेक्टर है a, ये थीटा एंगल है। तो जिसके साथ थीटा होता है उस उधर क्या होता है, कॉस होता है, क्या होता है, ये x होगा, सॉरी ये y होता है। अब जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ क्या होता है, कॉस होता है, यानी इधर तो थीटा है, क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, a sin थीटा। तो इसके साथ थीटा का हमने क्या किया, a cos थीटा ले लिया। अब ये दूरी क्या है हमारी, ये दूरी टोटल दूरी कितनी b है, तो ये आधे पर से होगा ना, तो ये इतना आधा निकालें कितना हो जाएगा, b/2, ये वाला आधा इतना b/2 और ये वाला आधा इतना b/2 होगा, ये आधा b/2 ये आधा b/2 हो जाएगा। अब ये हमको पता हो गया, ये वाले डिस्टेंस पता है और ये वाला डिस्टेंस पता है, ये वाला हमने निकाला b/2, ये निकाला है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं b/2 ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, ठीक है, पूरा b है, यहाँ से यहाँ तक b/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक b/2 हो जाएगा। अब क्या करना हमको, इसको घटक में बांटना है, घटक में बांटना, तो ये हमारा लंबवत दूरी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 90 माइनस थीटा है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, कहाँ से, k से m तक का डिस्टेंस निकालना है, तो इसका हम घटक करेंगे। तो इधर क्या 90 माइनस थीटा है, तो वही हमने बताया था क्या कि जब हम किसी चीज़ का घटक करते हैं तो जिधर थीटा रहता है उधर हम कॉस लेते हैं, तो इसमें क्या है 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस b/2, ठीक है, ये क्या है हमारा b/2 है, ये वाला b/2 इसके साथ 90 माइनस थीटा है, क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा डिस्टेंस है, k से m तक का डिस्टेंस है, k से m तक का कितना आया हमारा, आ गया b/2 cos 90 माइनस थीटा, b/2 cos 90 माइनस थीटा। अब ये वाला डिस्टेंस निकाल लें, कौन सा bm, तो वही काम करेंगे, इधर क्या है b/2 है,
डिस्टेंस ये क्या है b/2 है, और ये क्या है थीटा है 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा b/2 cos 90 माइनस थीटा। अब दोनों तरफ डिस्टेंस क्या बराबर ना, b/2 इधर b/2 इधर, तो ये हो जाएगा b/2 cos 90 माइनस थीटा। कहां से कहां तक का डिस्टेंस, k से m तक का डिस्टेंस, और इधर क्या हो जाएगा m से l तक का डिस्टेंस। अब ये क्या होगा, दोनों बलों की मध्य लंबवत दूरी होगी, दोनों बलों की मध्य कौन सा KL, KL क्या होगा, दोनों बलों की मध्य लंबवत दूरी होगी। तो ये के जो हमारा ML निकला है, क्या निकला है ML, ये क्या निकला b/2 cos 90 माइनस थीटा, ये निकला है ना cos 90 माइनस थीटा निकला है, कौन सा हमारा ML, ठीक है ML निकला है। तो यहाँ पर क्या होता है फार्मूला, टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा बल F है, बल F है, ठीक है दोनों बलों में से कोई एक बल ले लो, दोनों बराबर आएगा। और जो हमारा लंबवत दूरी क्या है KL आया है, क्या है K से L, K से L तो KL हो जाएगा, और KL क्या निकलेगा, अगर हम KL निकालना चाहें तो KL का अगर निकालें क्या होगा KM प्लस ML, KM K से M तक का डिस्टेंस प्लस M से L तक का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू F क्रॉस K से L तक, K से M तक का डिस्टेंस क्या होगा KM हो जाएगा प्लस M से L तक का डिस्टेंस, M से L तक का डिस्टेंस कौन होगा हमारा, जो क्या होगा KL होगा, KL को हम क्या लिख सकते हैं KM प्लस ML, KM प्लस ML, ये होगा क्या लंबवत दूरी, क्या होगा लंबवत दूरी होगा। तो यहां पर ध्यान से इसको हम आगे, इसको यहां पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो टाउ और बल कितना है IAB है, तो एक जब IAB रख दो, ठीक है IAB हो जाएगा IAB, और ब्रैकेट में क्या है हमारा, ब्रैकेट में KM का वैल्यू क्या है b/2 cos 90 माइनस थीटा, तो b/2 cos 90 माइनस थीटा, b/2 cos 90 माइनस थीटा प्लस जो हमारा ML है उसका भी वैल्यू क्या है b/2 cos 90 माइनस थीटा, b/2 cos 90 माइनस थीटा, तो टाउ इक्वल टू IAB। अब यहां पर क्या होगा b/2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा हो जाता है, cos 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं हम sin थीटा, प्लस b/2 cos 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं sin थीटा, लिख देंगे sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू IAB और b/2 यानी कि आधा आधा है ना, क्या बन जाएगा b बन जाएगा, अच्छा यहाँ sin थीटा कॉमन लो, पहले b sin थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर टाउ इक्वल टू IAB b sin थीटा, यहाँ पर होगा स्मॉल a होगा, ठीक है यहाँ पर स्मॉल a होगा, यहाँ पर स्मॉल a होगा, ये a हो जाएगा, स्मॉल a होगा ना, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा IAB स्मॉल b और b sin थीटा, अब ये क्या है a इंटू b, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयताकार कुंडली का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको कैपिटल A से लिखेंगे, तो I कैपिटल A B sin थीटा, I कैपिटल A B sin थीटा। अब n फेरों के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे n से गुणा कर देंगे, टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा NIAB sin थीटा, ये होगा बल आघूर्ण जब क्या हो हमारी जो कुंडली हो चुंबकीय क्षेत्र से जो उसका क्षेत्रफल सदिश से किसी एंगल पर हो, ठीक है ये पूरा डेरिवेशन।